मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा पर्व रमजान का महीना अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। एक माह तक चलने वाले इस पर्व में 26 रोजे संपन्न हो चुके हैं। रमजान के पवित्र महीने में इन दिनों मुस्लिम समुदाय के लोग जहां 30 दिनों का रोजा रखकर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, वहीं समाज के लोग रोजा इफ्तार का आयोजन कर देश में अमन चैन शांति के लिए दुआ मांग रहे हैं। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले से इंदामरा गाँव स्थित अल अजीज मस्जिद में रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जहाँ सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं ने भी सामूहिक रूप से एक साथ बैठकर रोजा इफ्तार में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि मध्य भारत की सबसे खूबसूरत मस्जिदों में से एक अल अजीज मस्जिद है, जहां रमजान के पाक और मुक़द्दस महीने में तरावीह की विशेष नमाज अदा करने सैकड़ों मुस्लिम महिलाएं और पुरुष शरीक हो रहे हैं। अधिकतर मस्जिदों में महिलाएं नमाज अदा करने ही नहीं जाती और महिलाएं घर पर ही नमाज पढ़कर अल्लाह की इबादत करती हैं। लेकिन शक की पहली अल अजीज मस्जिद में खासकर महिलाओं के लिए नमाज पढ़ने अलग व्यवस्था की गई है। इस मस्जिद में पुरुषों के लिए अलग और महिलाओं के लिए अलग नमाज पढ़ने का स्थान बना हुआ है। रोजा इफ्तार में शामिल होने पहुंची महिला ज़िबा ने बताया कि इस मस्जिद में महिलाएं और पुरुष दोनों नमाज पढ़ने आते हैं। बहुत ही अच्छा माहौल रहता है। उन्होंने बताया कि 24वां रोज़ा के दिन 200 से अधिक महिलाएं यहां पहुंची हुई हैं। यहां पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। जी, मध्य भारत की सबसे खूबसूरत मस्जिद है और यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेल और फीमेल एक साथ नमाज अदा करते हैं। जी, हमारे आईबी ग्रुप की तरफ से बॉस का इनिशिएटिव था कि अपने सर की तरफ से एक मस्जिद बनाई जाए और यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों आते हैं। बहुत अच्छा माहौल रहता है। आज जैसे 24वां रोजा है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ कि लेडीज भी 200 से ज्यादा लेडीज करीबन दिख रही हैं आपको और 400-500 जेंट्स हैं। सब मिलके सेपरेट रहता है, अंदर पूरा सेपरेट है, ऐसा कुछ मिक्स नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा है। और बीच में भी आप लोग आके देख सकते हैं, बीच में भी तादाद इतनी ज्यादा हो गई थी, 600 से 700 लोग एक बार में आ रहे थे। अभी तो एंडिंग आ गई है करके आपको थोड़ा कम दिख रहे होंगे, बाकी हर साल ऐसे ही रहता है। लास्ट 2 साल हो गया, अभी ये 3रा साल है। 2 साल पहले भी यही माहौल था, लेकिन अब दिन ब दिन ऐसा हो रहा है कि चीजें बढ़ती जा रही है। तो हर साल हम लोग नया क्राउड देखते हैं, नए लोग देखते हैं, फिर और धीरे धीरे 400, 500, 700 लोग होते जा रहे हैं। ये आप लोग रोजा खोलते हैं, एक साथ बैठ के रोजा खोलते हैं, इसका महत्व क्या है? भाईचारे को लेकर क्या संदेश देते हैं आप? जी, रोजा हम लोग अल्लाह के लिए रखते हैं, तो अल्लाह पाक के लिए ही रोजा रखते हैं। और क्योंकि मैंडेटरी है, मतलब कोई भी छोड़ नहीं सकता। 7 साल के बाद सबको रहना ही है रोजा। छोटे बड़े कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ मस्जिद में भी ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी हर ग्रेड के लोग आ सकते हैं। हर मुस्लिम में भी बहुत सारा टाइप के रहते हैं, हर टाइप के आ सकते हैं, सबके लिए वेलकम है। ज़ेबा। संस्था के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद रिजवाउद्दीन ने बताया कि सेंट्रल इंडिया की खूबसूरती मस्जिद है, जहां अन्य राज्यों के मुस्लिम भाई यहां पहुंचकर नमाज अदा कर रहे हैं। मस्जिद है ये सेंट्रल इंडिया की अकेलौती ऐसी मस्जिद है जिसके पास इतनी खूबसूरती से बनी हुई है, जहाँ पे लोग बाहर से आ रहे हैं, नमाज इबादत कर रहे हैं। इबादत, ये माह रमजान का महीना है, इसमें लोग अपने आप को सुकून और इत्मीनान महसूस करना चाहते हैं। देखिए, रोजे का मतलब ही यही है कि रोजे में इंसान भूखा रहता है। वो चाहे तो किसी को झूठ बता सकता है कि मैं भूखा हूँ, नहीं हूँ, लेकिन वो इसलिए रहता है कि उसका और अल्लाह के बीच का ये सौदा है कि मैं जो रोजा रख रहा हूँ सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। तो वो यहाँ पे आता है, रोजा इफ्तार कर रहा है, रोजा खोल रहा है, सहरी अपनी अफ्तारी कर रहा है, अफ्तारी करने के बाद में जो इबादत कर रहा है। ये मस्जिद ने औरतों के लिए जो जगह दी है, यहाँ पे मस्जिदें बनी हुई है, औरतें इसलिए नहीं जा पाती उस मस्जिद में क्योंकि वो शहर के बीच में, वहां वैसा इंतजाम नहीं किया गया। लेकिन इस मस्जिद में डे 1 प्लानिंग हमने ये की कि यहाँ पे औरतों को आने की, उनको नमाज पढ़ने की जगह मिल सके। ऐसा नहीं कि मस्जिदों में औरतें नहीं जाती हैं, जैसे आप मक्के मदीने में या फॉरेन में देखेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ प्लानिंग से बनती है। इंडिया में वैसी मस्जिदें बनी नहीं है, केरला में है, साउथ में है, सेंट्रल इंडिया में भी होगी, लेकिन यहाँ पे छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ के आसपास के एतराफ में ये पहली मस्जिद है जहाँ औरतें आ रही हैं, अपनी इबादत कर रही है, नमाज पढ़ रही है, लोगों के साथ खड़ी हो रही है और सुकून के साथ जो है एक इत्मीनान लेके जा रही है। तो मैं इस चीज के लिए मैं एमडी सर को, बहादुर अली को सर को बहुत मुबारकबाद दूंगा, जिन्होंने ये सोच के इसको काम किया करके। मेरा नाम मोहम्मद रिजवानुद्दीन है, मैं वाइस प्रेसिडेंट टेक्निकल हूँ, पिछले 25 सालों से आईबी ग्रुप का। अभी रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, आज 24वां रोजा है। इंशाल्लाह 30 रमजान पूरा कंप्लीट होने पर ईद मनाई जाएगी।
1 अप्रैल को। ये हमारे अजीज मस्जिद के नाम से है। ये पिछले 3 सालों से चल रहा है। रोजा अफ्तारी पर नमाज के बाद 500-700 आदमी खाना, लेडीज का अलग, जेंट्स का अलग, सभी लोग एक ग्रेड के आते हैं। यहाँ पे किसी भेदभाव नहीं, छोटे बड़ों की सब। ये मध्य भारत की सबसे खूबसूरत मस्जिद, मध्य भारत छत्तीसगढ़ की इंडिया की सबसे खूबसूरत मस्जिद है। किस प्रकार से इसको बनाया गया, क्या उद्देश्य था? बहादुर भाई के जो समधी है गोवा में, उनके समधी का ये मस्जिद छोटे रूप में बनी हुई थी। तो बहादुर भाई जब वहां गए थे तो वहां पे आने के बाद अपने रूप से अपने वालिद के नाम से अजीज मस्जिद बनाई गई है। कि हमारे कारपेट ऑफिस से लोग शहर से बाहर जाके नमाज पढ़ते थे, टाइम भी खराब होता, इसलिए इन्होंने भैया ने अपने वालिद के नाम से मस्जिद को बनाई है। मैं अब्दुल रज़ाक। इस मस्जिद के इमाम हाजी शम्मू बदरुद्दीन कादी ने रमज़ान के मुबारक महीने पर प्रकाश डालते हुए बताया कि चक की पहली मस्जिद है जहां पर महिला एवं पुरुष एक साथ नमाज अदा करते हैं। जी बताएंगे, सेंट्रल इंडिया की सबसे खूबसूरत मस्जिद, मेल फीमेल एक साथ बैठे, आप यहाँ के मौलवी क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको बताना ये चाहूँगा कि ये बाकी सेंट्रल इंडिया की सबसे खूबसूरत मस्जिद है और काबिल मुबारकबाद हैं वो हजरात जिन्होंने इसको तामीर किया, बनाया। और सबसे बड़ी खूबसूरत बात ये है यहाँ पर कि मेल और फीमेल दोनों एक साथ नमाज अदा करते हैं। दोनों का एक साथ नमाज अदा करने का बेहतरीन इंतज़ाम है। और चूँकि फीमेल के लिए पर्दे का बेहतरीन खूबसूरत इंतज़ाम है, इसलिए कोई उसमें मुज़ायक़ा और हर्ज नहीं है। दूसरी साथ ये मुबारक रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना चल रहा है और अब ये रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा है, यानी बहुत अनकरीब हमसे ये महीना ख़त्म होने वाला है, रुखसत होने वाला है। और ये महीना जिसके बारे में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इसके 3 अशरे होते हैं, ये आखिरी अशरा जहन्नम से आज़ादी का है। तो हम तमाम लोगों को चाहिए कि अपने गुनाहों से आज़ादी तलब करें, गुनाहों से मग़फ़िरत तलब करें, ताकि हम सबको अल्लाह ताला जहन्नम से आज़ादी अता करे। इसमें एक खूबसूरत रात आने वाली है जिसके बारे में हमारे प्रोफेट ऑफ इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि वो रात 1000 महीनों से बेहतर है। हम सबको चाहिए कि उस रात में जा करके अपने रब की इबादत करें और उस महीने का सवाब, उस रात का सवाब उठाएं। अस्सलाम वालेकुम। चांद की दीदार के बाद 1 अप्रैल को ईद का पर्व समाज के लोग धूमधाम से मनाएंगे। इस त्योहार के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और अपने परिवार और दोस्तों के लिए साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।